अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर कन्नौज से मिल रही है, आप तक पहुंचा दे। पंपी जैन को लेकर निकली आयकर की टीम। अब ये जानकारी कि पंपी जैन को लेकर के आयकर की टीम जो है वो निकल चुकी है। कानपुर लेकर निकली आयकर विभाग की टीम। कानपुर में पंपी जैन के ठिकाने की होगी जांच पड़ताल। पंपी जैन के सामने चाबी से खोले जाएंगे ताले, जिनकी चाबी नहीं होगी सामने ताला तोड़कर तलाशी ली जाएगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कानपुर लेकर निकली आयकर विभाग की टीम पंपी जैन को। अब जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जाएगी। पंपी जैन को साथ में रख करके ही पड़ताल होगी। कानपुर में पंपी जैन के ठिकानों की जांच की जाएगी और साथ ही ये कहा जा रहा है कि पंपी जैन के सामने चाबी से ताले खोले जाएंगे और जिनकी चाबी नहीं होगी पंपी जैन के पास या फिर टीम के अधिकारियों के पास, उसका ताला तोड़ करके तलाशी ली जाएगी कि भीतर क्या कुछ है। लगातार पड़ताल हो रही है। पूछताछ भी पंपी जैन से की गई। उन्होंने ये कहा पूछताछ के बाद जानबूझ के ये मंशा दिखाई देती है योगी सरकार की या फिर कहे केंद्र की सरकार की कहें। इसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर है। पंपी जैन भी बार बार ये कह रहे हैं कि बदले की भावना से चुनाव नजदीक है और जानबूझ के परेशान करने की नियत से ये कार्रवाई हो रही है। अब देखिए, एक तरफ समाजवादी पार्टी के अपने दावे, दूसरी तरफ सरकार के अपने तर्क हैं और आईटी के अधिकारी लगातार जांच पड़ताल कर ही रहे हैं। अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। उत्तराखंड में आज बच्चों को लगेगी वैक्सीन की पहली डोज। दून में सीएम धामी वैक्सीनेशन की करेंगे शुरुआत। ये बड़ी खबर है। बन्नो स्कूल पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सुबह 10 बजे का वक्त है। वैक्सीनेशन सेंटर का पहुंच करके वहां पर वैक्सीनेशन की शुरुआत करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर है कि उत्तराखंड में भी आज से बच्चों को, जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं, उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन की पहली डोज आज से लगनी शुरू हो जाएगी। दून से जानकारी ये है कि सीएम धामी वैक्सीनेशन की यहां पर शुरुआत करने के लिए खुद पहुंचेंगे बन्नो स्कूल। वहां पर पहुंच करके वैक्सीनेशन की शुरुआत वो करेंगे। बड़ी जानकारी आपके सामने है। 10 बजे वो पहुंचेंगे, वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन करने वाले हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, दून में सीएम धामी वैक्सीनेशन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कहीं पर आगे बढ़ चुकी है, कहीं पर 10 बजे के बाद से शुरुआत होगी। देहरादून को लेकर जानकारी यह है कि यहां पर सीएम धामी खुद पहुंचेंगे, उसके बाद वो आगाज करने वाले हैं वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का। देवभूमि के बच्चों को सुरक्षा कवच आज से लगने जा रहा है। अब कई जगहों से कई सवाल भी पूछे गए बच्चों को लेकर। अभिभावकों ने कई तरह की क्वेरी भी की, लेकिन अब जाकर के आज वो दिन है जब से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा क्योंकि ओमिक्रॉन के मामले लगातार उत्तराखंड में भी बढ़ रहे हैं और ये माना जा रहा है, तमाम एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन ही जो तीसरी लहर है उसका कारण बन सकती है और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हर वर्ग सुरक्षित हो। बच्चों की बारी अब है। बच्चों को सेफ करना, सुरक्षित करना इस वक्त में राज्य सरकारों की भी पहली प्राथमिकता है और साथ ही केंद्र सरकार तो लगातार कदम उठा ही रही है। केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया उसके बाद अब राज्य की सरकारों पर जिम्मेदारी ये है कि वहाँ के जितने भी इस वर्ग में आने वाले बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट कराया जाए। देहरादून की बात हम कर रहे हैं। बन्नो स्कूल पहुँचेंगे सीएम धामी और वहां पर पहुंच करके वो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का आगाज करने वाले हैं। कुछ ही देर के बाद 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है। सीएम पहुंचने वाले हैं, उसके बाद फिर तस्वीरें आनी वहां से शुरू हो जाएंगी। हालांकि बच्चे जो हैं वो लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। बच्चों के अभिभावक भी लगातार यहां पहुंच रहे हैं। बातचीत भी करेंगे, जो वैक्सीनेट होने वाले बच्चे हैं उनसे भी जानकारी लेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इससे पहले यूपी भर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अब बारी उत्तराखंड की। मिशन वैक्सीनेशन है क्या और ये कितनी जरूरी है, ये हम लगातार सुबह से आपको बता रहे हैं। किसके लिए वैक्सीन है ये आप जान लीजिए। किशोरों के लिए ये वैक्सीन है जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। उम्र क्या होनी चाहिए? जो आज से वैक्सीनेट होंगे उनकी उम्र 15 से 18 साल तक होनी चाहिए और 15 से 18 साल की आबादी कितनी है ये भी जानिए। उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में करीब 10 लाख आबादी है 15 से 18 साल तक के बच्चों की। और कौन सी वैक्सीन यहाँ पर भी बच्चों को लग रही है और वो वैक्सीन है कोवैक्सीन। देश भर में जितने भी बच्चों को वैक्सीनेट किया जा रहा है आज से उनको कोवैक्सीन की पहली डोज लगने जा रही है। क्या है इसकी प्रक्रिया? कोविन ऐप पर जाकर के आप स्लॉट बुक करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या फिर वॉक इन पंजीकरण भी करवा सकते हैं। अब 2 डोज में कितना गैप होगा? देश भर में जहां जहां पर भी वैक्सीन लगाई जा रही है बच्चों को, पहली डोज और सेकेंड डोज में कितना अंतराल होगा, कितना गैप होगा, इसको लेकर जानकारी ये है कि 28 दिन का गैप रखा जाएगा पहली डोज और सेकेंड डोज के बीच में।
अब इसी पर देहरादून से और जानकारी लेते हैं। विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहां पर किस तरीके की तैयारी, किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं वो जानते हैं। विनोद, कहां पर आप मौजूद हैं और कैसी तैयारी आप देख पा रहे हैं? 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेट करने की बहुत बड़ी चुनौती उत्तराखंड सरकार के सामने भी है। कैसी तस्वीरें वहां की, बताइए और दिखाइए भी। दीपा, देखिए, आज से 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत आज से उत्तराखंड में होने जा रही है। और सबसे पहले हम अपने दर्शकों को तैयारी दिखाएं। ये बन्नू स्कूल है। बन्नू स्कूल में 10:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज इस अभियान की विधिवत शुभारंभ करने वाले हैं। सामने ये तैयारी है और जितने भी जिन्होंने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है वो इस प्रांगण में पहुंच चुके हैं और पूरी तरह से तैयारी इस अभियान की हो चुकी है। और करीब 500 से ज़्यादा पूरे प्रदेश में केंद्र बनाए गए हैं जहां पर आज वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है। डॉक्टर की पूरी टीम है, पूरी व्यवस्थाएं की गई है और कोविड की तीसरी लहर को लेकर जिस तरह से राज्य सरकार का अंदेशा है उससे ठीक पहले सरकार अपनी तमाम व्यवस्थाओं को जुटाने में जुटी हुई है और जो भी व्यवस्थाएं हैं सभी पूरी कर ली गई है। मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊं कि कोवैक्सीन जो 15 से 18 साल के बच्चों को लगाया जाएगा, ये डॉक्टर अपनी तैयारी कर रहे हैं और 10:30 बजे यहाँ पर मुख्यमंत्री इस अभियान का शुभारंभ करने जा रहे हैं। दूसरी अगर बात करें तो जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं इस प्रांगण में, काफ़ी बच्चे यहाँ पर पहुँच चुके हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है और इसके साथ साथ उनके अभिभावक भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और जिस तरह से आज 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए आज कोवैक्सीन अभियान यहाँ पर शुरू होने जा रहा है, तो ये मानिए कि करीब 10 लाख से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनको आज से इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है। 10 लाख से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा और प्रदेश के करीब 500 से ज़्यादा ऐसे सेंटर बनाए गए हैं। यानी कोविड की दूसरी लहर में भी जहां पर जो सेंटर संचालित थे उन पर भी आज से ये वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने जा रहा है। और इसके अलावा अगर बात करें कि करीब 6,28,000 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो आज पूर्ण रूप से वैक्सीनेट होंगे और लक्ष्य भी राज्य सरकार ने रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो 15 से 18 साल तक के बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट कराया जाए। और दीपा, ये भी है, ये बन्नू स्कूल है। देखिए ये तस्वीरें, ये बच्चे हैं जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है और इसके अलावा जितने भी करीब 500 से ज़्यादा इंटरमीडिएट कॉलेज हैं, स्कूल हैं, वहाँ पर सभी व्यवस्थाएं की गई हैं क्योंकि 500 से ज़्यादा ऐसे इंटरमीडिएट स्कूलों में भी आज से वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होने जा रही है। 10:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री कराया है बच्चों ने कुल, और साथ ही आज के दिन के लिए क्या टारगेट है, कितने बच्चों को यहाँ पर वैक्सीनेट किया जाएगा? बिल्कुल दीपा, देखिए जैसे राज्य सरकार की ओर से करीब 6,28,000 बच्चों को वैक्सीनेट करने का टारगेट रखा गया है। हालांकि अभी तक 1.5 लाख बच्चों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है और ये भी है कि खुद बच्चे वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसी क्रम में आज इस पूरे अभियान की देवभूमि में शुरुआत होने जा रही है और ये माना जा रहा है कि आज पहले दिन करीब 1 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाई जाए। राज्य सरकार की ओर से तमाम तैयारी की गई है और इसके अलावा कोविड की तीसरी लहर के अंदेशे को देखते हुए राज्य सरकार हर तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में जुटी हुई है क्योंकि पूर्व में यानी पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, सभी ने वो व्यवस्थाएं देखी हैं क्योंकि चाहे ऑक्सीजन की कमी हो, वेंटिलेटर की कमी हो, अस्पतालों में बेड की कमी हो, इन तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए राज्य सरकार इस बार कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और यही वजह कि आज बड़े पैमाने पर जो बच्चे आपके आसपास हैं विनोद, जो वैक्सीन लगवाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, लंबे वक्त के बाद लंबा इंतजार भी हुआ, वैक्सीन लगवाने के लिए बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनके अभिभावक भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे क्या बातचीत हो पाएगी? बच्चों से बात कीजिए, उनसे जानिए वो क्या सोच रहे हैं वैक्सीन के बारे में और साथ ही उनके जो अभिभावक हैं उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए अगर वहाँ पर मौजूद हैं तो। बिल्कुल दीपा, देखिए जो बच्चे यहाँ पर आज इस सेंटर पे आए हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे जो खुद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कराया है। बेटा, क्या नाम है आपका? आज वैक्सीन लगने जा रही है कि कैसे किस तरह से देखते हैं? अभी आपके माता पिता ने क्या 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 कहा? जो भी होगा ठीक होगा और कुछ नहीं कहा। वैक्सीन लगाने से फ़ायदा होगा। और आप बताइए, आज वैक्सीन लगने जा रही है, आप बताओ।
आज वैक्सीन लगने जा रही है, किस तरह से आप तैयार हैं? तैयार है एकदम। माँ बाप ने कुछ कहा? लगा लो, ठीक ही है, लगा लो आप। दीपा देखिए, बच्चे बिल्कुल बात तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इंतजार इस बात का है कि जो आज से महाअभियान शुरू हो रहा है, 15 से 18 साल तक के बच्चों को आज वैक्सीनेट कराया जाएगा। और राज्य सरकार का आज का पहले दिन का लक्ष्य यही होगा कि करीब पूरे प्रदेश में करीब 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीनेट कराया जाए, जिसकी पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। इस बन्नू स्कूल में ठीक है जो विनोद, भी वैक्सीन बच्चे आ पर रहे हैं, भरोसा उन्होंने किया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन बहुत कराया जरूरी और भी पूरी है। तैयारी यहाँ पर जागरूक भी हुई गई बच्चे है। और अभिभावक इसके दोनों ही अलावा दिखाई दे रहे हैं, ये अच्छी 10:30 बात बजे है। और जो मुख्यमंत्री- टारगेट रखा गया है उसको भी पूरा करने की चुनौती होगी सरकार के सामने, प्रशासन के सामने। कुछ ही देर के बाद सीएम वहां पर पहुंचेंगे, उसके बाद जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो भी दूर में आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया विनोद आपका पूरी जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। देश में 24 घंटे में कोरोना के 33,750 नए मामले सामने आए हैं। 123 लोगों की मौत हुई है, 10,846 कोरोना मरीज रिकवर हुए हैं। ये बड़ी खबर है। देश में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर के लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 1,45,582 हो गए हैं। ये एक्टिव केसों की संख्या आपको बता रहे हैं। अब देश में 24 घंटे का डेटा जान लीजिए। 33,750 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे के भीतर 123 लोगों ने जान गंवाई और साथ में 10,846 लोग कोरोना को मात देकर के वापस घर लौटे हैं। रिकवरी रेट ये है। और साथ ही लगातार अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही है कोविड की, वो भी डराने वाली हैं। देश में 24 घंटे में जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले भी हैं, हैरान करने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि सावधानी बरतनी कितनी जरूरी हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं, बात सियासत की कर लेते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड दौरा है। आज उत्तराखंड आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देहरादून में करेंगे नव परिवर्तन अभियान की शुरुआत। वहां पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बड़ी खबर है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड का दौरा है। प्रदेश के लिए 5वीं गारंटी का ऐलान करेंगे अरविंद केजरीवाल, ऐसी जानकारी। और 6वीं बार उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं केजरीवाल। देहरादून के परेड ग्राउंड में उनकी सभा होगी। एक बड़ी रैली का आयोजन वहां पर किया जा रहा है। आज से आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में नव निर्माण के लिए नव परिवर्तन अभियान की शुरुआत करेगी। इस अभियान से आप 3 लाख नव परिवर्तन प्रमुख बनाने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ेगी। और इसके लिए आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं उत्तराखंड। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ पंकज राणा जुड़ चुके हैं देहरादून से। सीधे उन्हीं के पास ले चलते हैं आपको। पंकज, कैसी तस्वीर वहां पर है? 5वीं गारंटी का ऐलान कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल, ये कहा जा रहा है। तैयारियां कैसी और क्या रोड मैप लेकर के आगे बढ़ेगी आगे आम आदमी पार्टी? दीपा देखिए, मैं इस परेड ग्राउंड में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर आम आदमी पार्टी की एक बड़ी जनसभा को आज अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे। तकरीबन 10:15 पर वो जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुँचेंगे। उसके बाद सीधे यहाँ से वो सर्किट हाउस जाएंगे, जहाँ पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ किस तरह से बेहतर तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की रैली के लिए। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल का ये उत्तराखंड में 6वां दौरा है और जब वो उत्तराखंड के दौरे पर आए हैं तो उन्होंने उत्तराखंड की जनता के लिए कुछ बड़ी घोषणा जरूर की है। तो उसी लिहाज से माना जा रहा है, क्योंकि जनसभा को पहली बार संबोधित कर रहे हैं और इस जनसभा में तमाम लोगों को लाने के लिए देखिए व्यवस्था परेड ग्राउंड में बनाई जा रही है। आप देख रहे होंगे तो तमाम जो चेयर्स हैं वो लगा दी गई हैं। और यहीं इसी परेड ग्राउंड में इससे पहले नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की रैली हो चुकी है। और क्योंकि इस बार जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है, बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थित किया गया है। तकरीबन ऐसा माना जा रहा है कि 5,000 के करीब ये चेयर यहाँ लगाई गई हैं, जहाँ पर तमाम जो लोग हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको लाया जाएगा। तमाम तरह की व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं दीपा। और ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये अरविंद केजरीवाल जब आएंगे तो वो एक बड़ी घोषणा भी यहाँ कर सकते हैं। तो इस तरह से जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जब भी यहाँ उत्तराखंड के दौरे पे आए हैं दीपा, तो कई तरह की उन्होंने यहाँ पे घोषणाएं की हैं। तो इस बार भी माना जा रहा है कि इस बार भी अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड की जनता के लिए कुछ फ्री वाले दाव के साथ उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। जब भी अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचे हैं तो कुछ बड़ा ऐलान किया है। आज भी उम्मीद जताई जा रही है कि वहां पर पहुंचेंगे, कुछ बड़ा ऐलान करेंगे उत्तराखंड चुनाव के लिहाज से। बहुत शुक्रिया पंकज आपका पूरी जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है। 6 जनवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा यहां पर होने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। 6 जनवरी को भाजपा की विजय संकल्प यात्रा में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। अब से 3 दिन के बाद यानी कि 6 जनवरी को उनकी मौजूदगी होगी उत्तरकाशी में और वहां पर विजय संकल्प यात्रा का हिस्सा बनेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।
ये बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे की तैयारी में प्रशासनिक अमला वहां पर जुटा हुआ है। अब वहां पर उनकी मौजूदगी होगी। विजय संकल्प यात्रा उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से गुजर रही है। अलग अलग हिस्सों में तमाम सियासी दिग्गज इस यात्रा में शरीक हो रहे हैं। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर जानकारी ये है कि 6 जनवरी को उनकी मौजूदगी उत्तरकाशी में होनी है। उनके साथ में सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी भी होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। रुड़की से बड़ी खबर है। रुड़की में आज भाजपा महिला मोर्चा का सम्मेलन होना है। महिला कार्यकर्ताओं को चुनाव को लेकर टिप्स दिए जाएंगे। महिला पदाधिकारी विधायक प्रदीप बत्रा होंगे शामिल। ये बड़ी जानकारी आपके सामने रुड़की से है, जहां आज भाजपा महिला मोर्चा का सम्मेलन होना है। महिला कार्यकर्ताओं को चुनाव को लेकर टिप्स दिए जाएंगे, बताया जाएगा किस तरीके से उनको चुनाव में आगे बढ़ना है, ग्राउंड पर जाना है, काम करना है। महिला पदाधिकारी विधायक प्रदीप बत्रा शामिल होंगे। अब चलिए एक अच्छी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। रविवार को सीएम धामी रुड़की पहुंचे थे, जहां झबरेड़ा में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और जनसभा से लौटते वक्त सीएम धामी एक दुकान पर रुके और जलेबी का लुत्फ यहां पर उठाया। इस दौरान झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल और संजय गुप्ता भी सीएम के साथ में वहां पर मौजूद रहे और जलेबी खाते हुए दिखाई दिए।